चलिए अब हम लोग 10th क्लास का दूसरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का जिस प्रकार से हम लोग कल ऑब्जेक्टिव वगैरह सारा देखे थे और कंप्लीट भी कर दिए और हम लोगों का टेस्ट भी हो चुका है। अब सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। 10th क्लास का एनसीईआरटी में जो सेकेंड चैप्टर है मैथ में, वो है बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पोलिनोमियल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल, बहुपद। इंग्लिश में बोलेंगे पोलिनोमियल। आइए, बहुपद चैप्टर पढ़ने से पहले इसका कुछ बेसिक्स है जिसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। बिना बेसिक का बहुपद चैप्टर का क्वेश्चन को हल करना या इसको सॉल्यूशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो बहुपद चैप्टर में पहले ये देखेंगे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। हाउ इंपोर्टेंस पॉलिनोमियल चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। तो बहुपद चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो काफी इंपॉर्टेंट भी है और ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और सब्जेक्टिव में सिर्फ 2 मार्क्स वाला 2 नंबरिया क्वेश्चन होते हैं। 5 नंबरिया क्वेश्चन इससे नहीं आता है। केवल 2 नंबरिया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबरिया नहीं। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाला और ऑब्जेक्टिव यही आते हैं। 5 नंबरिया क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता है, लेकिन 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव काफी इंपोर्टेंट ये चैप्टर का रोल है। अब आइए देखते हैं इस चैप्टर में करना क्या है। चैप्टर का नाम हम लोगों का है बहुपद। इंग्लिश में बोलेंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ये बहुपद में तो देख लिए हम लोग की 2 नंबरिया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबरिया क्वेश्चन तो इससे नहीं आता। तो 2 नंबरिया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने से पहले इस चैप्टर को पढ़ना होगा और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जितने भी बेसिक्स हैं सारे बेसिक को पढ़ना होगा। कुछ कुछ ऐसे टर्म है जो बेसिक टर्म है। सबसे पहले बहुपद चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ पद के बारे में, कुछ टर्म के बारे में हमें जानना जरूरी है। जैसे चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, बीज व्यंजक किसे कहते हैं, गणित संक्रियाएं किसे कहते हैं। उसके बाद समझेंगे कि बहुपद क्या है, व्हाट इज पोलिनोमियल। बहुपद क्या है, व्हाट इज पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे कि चर, पहला पॉइंट हम लोगों का होगा चर। चर और एक होता है अचर। एक चर है और एक अचर है। चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोलेंगे। वेरिएबल चर किसे कहेंगे। और एक आता है अचर, इसको भी हम देख लेंगे अचर क्या है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कांस्टेंट। एक चर और अचर। उसके बाद देखेंगे गणित संक्रियाएं क्या है। उसके बाद फिर हम देखेंगे बीज व्यंजक क्या है। तब जाके ओवरऑल चर, अचर, गणित संक्रियाएं और बीज व्यंजक से मिला करके तब हम बताएंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, चर को जानते हैं। चर और अचर में एक चीज हमको देखने के लिए मिलता है, चर में केवल 2 अक्षर हैं और अचर में 3 अक्षर है। अगर हिंदी में देखा जाए, किसी के पास 2 आदमी है, किसी के पास 3 आदमी है। तो जिसके पास नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है, नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या ज्यादा है, और जिसके पास कम है, तो अक्षरों की संख्या जिसके पास ज्यादा है उसको ताकतवर मान लीजिए और जिसके पास कम है उसको कमजोर समझ जाइए। जो कमजोर होता है उसको कहेगा तो बैठो, उठो तो उठो। और जो ताकतवर होता है उसको आप नहीं कह सकते हैं खड़ा हो जाओ, बैठ जाओ, नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो ताकतवर है। ताकतवर इंसान कमजोर इंसान पर शासन करता है, क्या करना है तुम्हें नहीं करना है। तो उसी प्रकार से यहाँ चर और अचर में ताकतवर आपको मानना है, अचर को, चर को कमजोर मानना है। चर किसको बोलेंगे, वह राशि जिसका मान बदलते रहता है। जैसे अल्फाबेट का कोई भी लेटर ले लीजिए,
ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर अगर आप ले रहे हैं उसको चर बोलेंगे। और अचर किसको बोलेंगे? कोई भी नंबर ले रहे हैं उसे अचर बोलेंगे। वह राशि जिसका मान बदलते रहता है उसे चर बोलेंगे। वह राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर बोलेंगे। चर किसको बोलेंगे? वह राशि जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। वह राशि जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहते। वह राशि जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे में आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, चर का एग्जांपल आपका क्या क्या हो सकता है। चर का एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। यानी कोई भी लेटर हम ले लेंगे तो ये सारा का सारा चर है, वेरिएबल है जिसका मान बदलते रहता है। चर के लिए हम यही समझेंगे सर जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहेंगे, और जिसका मान कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलेगा, उसे अचर कहेंगे। अचर के लिए हम डिफाइन करने जा रहे हैं वह राशि, वहीं से बोलेंगे, वहीं से डिफाइन बनाएंगे, एक नया डिफाइन पैदा नहीं करना है। वह राशि जिसका मान बदलते रहता है उसे अचर कहते हैं, चर कहते हैं। वह राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। जिसका मान बदलते रहेगा, जो कमजोर है, जिसमें नंबर ऑफ लेटर कम है, वो कमजोर है, वो चर हुआ, उसका मान बदलते रहता है। कहेंगे उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, तो चर का मान बदलते रहता है और अचर का मान कभी नहीं बदलता है। तो अचर में क्या बोलेंगे? वह राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। जैसे वह राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर या कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट कहते। वह राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर यानी कांस्टेंट कहते हैं, इसका मान कभी नहीं बदलता। जैसे आप फॉर एग्जांपल में जैसे में ले सकते हैं, एग्जांपल में क्या होगा आपका 5 4 7 9 √3 4.62 ETC। वह राशि जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहेंगे। वह राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। तो इससे ये पहचानना है, कभी डाउट हो जाओ कि चर या अचर किसे कहते हैं बाबू, एक चीज का ध्यान रखना, चर और अचर में ज्यादा ताकतवर कौन है। हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ यानी अक्षरों का संख्या किसमें ज्यादा है। चर में केवल 2 है, चौर चर, और अचर में 3 है, अचर। तो अक्षर के मामले में अचर आगे है, ताकतवर है, इसलिए अचर को आप पावरफुल स्ट्रॉन्ग समझ जाइए, चर को आप वीक समझ जाइए। तो वह राशि जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। वह राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। चर में कोई भी लेटर अगर लिख लिया जाए वो चर होगा, और अचर में कोई भी नंबर लिख लिया जाए वो सारा सारा अचर होगा। अब उसके बाद हम लोगों को एक नया चीज लिखना, इसको नोट कर लीजिए आप, 1 मिनट में नोट कर लीजिए। अब इसको नोट करने के बाद फिर अगला हम लोगों का टॉपिक होगा गणित संक्रियाएं, उसके बाद बीज व्यंजक। आइए गणित संक्रियाएं क्या है।
गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रियाएं किसे कहते हैं? चर और अचर को पढ़ने के बाद हम लोगों का जो अगला टॉपिक है गणितीय संक्रियाएं, इसके बाद पढ़ेंगे बीज व्यंजक, उसके बाद पढ़ेंगे कि बहुपद क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, जो हम लोगों का मेन मोटो है, मेन चैप्टर का नाम है। उस चैप्टर को डिफाइन करने से पहले कुछ बेसिक पैटर्न, बेसिक टर्म है, उसको जानना जरूरी है, जिसमें से 4 में से हम लोग 2 जान चुके हैं और 2 जानने के लिए बाकी है। अब एक है गणित संक्रिया। गणित संक्रिया किसे कहेंगे? बहुत ही सिंपल भाषा में जानेंगे कि गणित संक्रिया उसे कहते हैं, यानी जोड़ घटा गुना भाग को गणित संक्रिया कहते हैं। सिंपल भाषा में जोड़ घटा गुना भाग को गणित संक्रिया कहते हैं। जोड़ घटा गुना भाग को गणित संक्रिया कहते हैं। आइए जोड़ घटाओ गुना तथा भाग तथा भाग को गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। तो जोड़ घटाव गुना तथा भाग को गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। इसका इंग्लिश में नहीं लिखे, गणितीय संक्रिया को इंग्लिश में बोलेंगे मैथमेटिक एक्सप्रेशन। तो जोड़ घटा गुना भाग को गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? चर किसे कहते हैं? वह राशि जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहते हैं, और वह राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। उसके बाद देख रहे हैं गणित संक्रिया किसे कहते हैं? जोड़ घटाव गुना तथा भाग को गणित संक्रिया कहते हैं। अब बहुपद का डिफाइन करने से पहले एक लास्ट टॉपिक है आपका बीज व्यंजक। बीज व्यंजक इसको इंग्लिश में बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब एक्सप्रेशन। बीज व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? जो हम लोगों ने पढ़ा चर, अचर और गणित संक्रिया। तो चर, अचर तथा गणितीय संक्रियाओं को मिलाकर लिखने से जो प्राप्त होता है, जो समूह तैयार होता है, जो चीज तैयार होता है, उसी को बोलेंगे बीज व्यंजक। चर, अचर तथा गणित संक्रिया को मिलाकर, तीनों चीज को मिलाकर लिखने से जो हमें प्राप्त होगा उसी को क्या बोलेंगे? बीज व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसका डिफाइन करते हैं हम लोग। चर, अचर तथा गणित संक्रिया को गणितीय संक्रियाएं को मिलाकर लिखने पर जो प्राप्त होता है, जो समूह प्राप्त होता है उसे बीज व्यंजक कहते हैं। बीज व्यंजक कहते तो बीज व्यंजक किसको बोलेंगे? चर, जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है,
चर, अचर तथा गणित संक्रिया तीनों को मिला देने से जो समूह प्राप्त होगा, जो समूह तैयार होगा, उसी को क्या बोलेंगे? बीज व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आइए तीनों को मिला के एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं। जैसे में क्या लिखेंगे? एक्स ये चर हो गया, ये एक गणित संक्रिया ले लिए प्लस, उसके बाद 3 ये अचर ले। चर, अचर तथा गणित संक्रिया को मिलाकर लिखने पर जो प्राप्त होगा वो बीज व्यंजक कहलाएगा। ठीक, और एक गुना वाला लेते हैं, x इंटू 5, जिसको 5x भी लिख सकते हैं, ये भी बीज व्यंजक हो गया। अब एक भाग वाला ले लें, कोई भी चर ले सकते हैं, y/5, ये भी क्या हो गया? बीज व्यंजक हो गया। और एक माइनस के रूप में ले लेते हैं, t-3 आदि। तो चर, अचर तथा गणित संक्रियाओं को मिलाकर लिखने से जो प्राप्त होता है उसी को क्या बोलेंगे बाबू? बीज व्यंजक। चर, अचर तथा गणित संक्रियाओं को मिलाकर लिखने से जो प्राप्त होता है उसी को क्या बोलेंगे? बीज व्यंजक। नोट कर लीजिए, पूरा नोट कर लिए। इसके बाद अब हम लोगों का जो चैप्टर का नाम है बहुपद, एक बार ध्यान दीजिएगा, ये बहुपद एक ऐसा चैप्टर है जो 10th और 9th वालों के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, खास तौर से आज का क्लास, क्योंकि आज का क्लास में क्वेश्चन हल नहीं होगा, केवल उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं, जितने भी जरूरत की चीज है वही होगा, जो 9th और 10th वाले दोनों भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए, बहुपद किसे कहते हैं? अब आई बात बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। बहुपद। अब बहुपद किसको बोलेंगे? हम लोगों ने चर को भी डिफाइन कर दिया, हम लोगों ने अचर को भी डिफाइन कर दिया, हम लोगों ने गणित संक्रिया को भी डिफाइन कर दिया, हम लोगों ने बीज व्यंजक को भी डिफाइन कर दिया। अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद बीज व्यंजक को ही कहते हैं, लेकिन सारा बीज व्यंजक को नहीं, कुछ कुछ बीज व्यंजक को, कुछ बीज व्यंजक को बहुपद बोलेंगे। कौन सा बीज व्यंजक सर? कैसा बीज व्यंजक को बहुपद बोलेंगे? ऐसा बीज व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या के रूप में हो, ऐसा बीज व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या के रूप में हो, उसे ही बहुपद कहते हैं। बहुपद का डिफाइन याद कर लीजिए, ऐसा बीज व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या के रूप में हो उसे बहुपद कहते हैं। ऐसा बीज व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या के रूप में हो उसे ही बहुपद कहते हैं। आइए डिफाइन देखते हैं हम लोग। ऐसा बीज व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या के रूप में हो उसे बहुपद कहते। ऐसा बीज व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या के रूप में हो उसे ही बहुपद कहते हैं। सारे बीज व्यंजक को बहुपद नहीं बोलेंगे, लेकिन सारे बहुपद को बीज व्यंजक बोलेंगे। बीज व्यंजक का ही कुछ भाग बहुपद होता है। ऐसा बीज व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या के रूप में होता है उसे ही बहुपद कहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे 5x 7y 5 माइनस x y भागा 7, यहां जितना भी बीज व्यंजक लिए हैं जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या के रूप में है, जैसे कि इसमें चर का घात 1 है, इसमें भी 1, इसमें 2 दे दीजिए, इसमें 3 दे दीजिए, इसमें 4 दे दीजिए। चर का घात इसमें कुछ नहीं तो 1, चर का घात इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। अगर आपको ले लिया जाए 8 क्या बहुपद है? हाँ, ये भी बहुपद है। सर चर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? हाँ है। इसके बगल में x छुपा हुआ है जिस पर पावर 1 है, क्योंकि कोई भी संख्या पे पावर 0
कोई भी संख्या पे पावर 0, चाहे वो चर हो, अचर हो, दुनिया का कोई चीज हो, आप पे पावर अगर 0 लगा देंगे आपका भी मान 1 हो जाएगा। दुनिया के अंदर में किसी भी संख्या पे पावर 0, किसी चीज पे भी पावर 0, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। उसी प्रकार से अगर सिर्फ 8 लिख दिया जाए, क्या सर ये बहुपद है? हाँ बहुपद है, क्यों? उसके बगल में x है जिस पर पावर 0 छुपा हुआ रहता है, उसका वैल्यू 1 है। अब x पावर 0 इसका वैल्यू 1, तो वो 8 ही लिखा हुआ है, सिर्फ रूप बदला हुआ है। तो अब क्या बोलेंगे सर, बीज व्यंजक और बहुपद में क्या फर्क है? बीज व्यंजक बहुपद में ये फर्क है कि x प्लस 9 इस पर -2 रहेगा, तो ये बीज व्यंजक कहलाएगा, लेकिन ये बहुपद नहीं कहलाएगा। काहे? क्योंकि x यानी चर का घात यहाँ पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, यहाँ पूर्णांक नेगेटिव नंबर है। अगर चर का घात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं हो तब बहुपद नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको बीज व्यंजक कहते हैं। ये बीज व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। एक नोट हम लोग लिखेंगे कि सारे बहुपद बीज व्यंजक होते हैं, लेकिन सारे बीज व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। all algebraic expression is not polynomial, but all polynomial is a algebraic expression। सारे बहुपद बीज व्यंजक होते हैं, लेकिन सारे बीज व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। नोट में लिखना है, सभी बीज व्यंजक बहुपद नहीं होते। सारे बीज व्यंजक यानी सभी बीज व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, लेकिन सभी बहुपद बीज व्यंजक होते हैं। बीज व्यंजक होते, सारे बहुपद यानी सभी बीज व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, लेकिन सभी बहुपद बीज व्यंजक होते हैं। ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ नॉट पोलिनोमियल, बट ऑल पोलिनोमियल्स इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सभी बीज व्यंजक जो है बहुपद नहीं होता है बाबू, सभी बहुपद लेकिन बीज व्यंजक होता है, क्योंकि बीज व्यंजक में चर का घात के बारे में कोई डिसाइड नहीं हुआ है, कैसा रहेगा, पूर्णांक संख्या रहेगा कि पूर्ण रहेगा, क्या रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन बहुपद में क्या कहा है, ऐसा बीज व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या के रूप में हो। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे सर? गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए, यानी गिनती की संख्या जो 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, यही तो प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या है। अगर इसी में 0 को शामिल कर दिया जाए, यानी चर का घात 0 होगा तो बहुपद होगा, चर का घात 1 होगा तो बहुपद होगा, चर का घात 2 होगा तो बहुपद होगा। यानी चर का घात 0 से लेकर कोई भी संख्या आ जाए तो बहुपद होगा, लेकिन चर का घात -1 -3 -4 -5 कोई भी संख्या माइनस में, कोई भी संख्या फ्रैक्शन में रहे तो बीज व्यंजक होगा, लेकिन बहुपद नहीं होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इसको नोट करने के बाद आइए अब हम लोग कुछ देखते हैं। क्या देखना है कि किस किस सिचुएशन में बहुपद नहीं होता है, कौन सी सिचुएशन आता है कि बहुपद नहीं होता है। जैसे आपको चर का घात लिखना है, x पे पावर कुछ नहीं, x पावर 0, x पावर 1/2, x पावर (1/x) √2। अब आइए, ये सभी सिचुएशन में आपको ये लिखना है कि चर का घात क्या है। चर का घात क्या है? यहाँ पे चर का घात हम कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं तो हर एक संख्या पे पावर 1 होता है। यहाँ चर का घात 0 है, यहाँ चर का घात 1/2 है, यहाँ चर का घात यहाँ पे 1 है। जब ये चर ऊपर जाता है बाबू, यही चर जब ऊपर जाएगा तो इस पर घात 1 है तो घात -1 हो जाएगा, यानी इसका घात -1 है। यहाँ चर का घात क्या है? कोई भी संख्या रूट पे हो, कोई भी चर या अचर रूट पे हो, उस पर पावर रूट हटने के बाद
एक्स की पावर 1/2 हो जाता है, यानी इसका घात 1/2 है। तो यह सारा सिचुएशन में हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं चर का घात क्या है। यहाँ चर का घात 1 है, यहाँ चर का घात 0 है, यहाँ चर का घात 1/2 है, यहाँ चर का घात -1 है, यहाँ चर का घात 1/2 है। तो सारा सिचुएशन में आप ये देखिए कि कौन कौन सा पूर्ण संख्या है। क्या आपको एक पूर्ण संख्या लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। क्या 0 पूर्ण संख्या लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। 1/2 पूर्ण संख्या लग रहा है? नहीं लग रहा है। -1 पूर्ण संख्या लग रहा है? नहीं लग रहा है। 1/2 पूर्ण संख्या लग रहा है? नहीं लग रहा है। जो जो पूर्ण संख्या है, अगर घात किसी भी बीज व्यंजक में चर का घात पूर्ण संख्या के रूप में हो तो वो बहुपद होगा, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं हो तो बहुपद नहीं होगा। तो आप ध्यान दीजिए बाबू, एक ही चीज याद रखिए, दूसरा चैप्टर उसी हिसाब से तैयारी करना है जिस प्रकार से आप पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं को कंप्लीट किए हैं। एक चीज याद रखिए, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब हार नहीं होती है तो कोशिश करते रहना है, मंजिल जब तक ना मिले कोशिश करते रहना है। कहता है ना, रिस्क लेने से कभी नहीं डरना चाहिए, रिस्क में जीत होती है। अगर हार गए तो सीख मिलेगी, हार गए सीख चाहिए। जीत मिलेगी या ना मिलेगी, सीख चाहिए। हर सफलता से पहले तूफान नहीं होता है, ये याद रखिएगा। पहला चैप्टर को जिस प्रकार से हम लोग तैयारी किए हैं, पहला चैप्टर का जिस प्रकार से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सारा सॉल्यूशन करके हम लोगों ने टेस्ट दिया, बहुत अच्छा मार्क्स भी प्राप्त किए, बहुत अच्छे बच्चे। तो इस चैप्टर को भी वही जुनून से पढ़ना है जिस जुनून से आप फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास इन एनसीईआरटी बुक वास्तविक संख्या को आप पढ़े हैं, उसी प्रकार से बहुपद को भी पढ़ना है। आपसे यही कामना है कि इसी प्रकार से 1 बाय 1 15 का 15 चैप्टर ए टू जेड चैप्टर को कंप्लीट कर देना है। 14-15 जितना भी चैप्टर है, सारे चैप्टर को कंप्लीट करके एक समय ऐसा आएगा हम लोग होल सिलेबस का टेस्ट लेंगे। और आपको बता दें कि उदा में भी एक ऑनलाइन क्लास डिजिटल के माध्यम से बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है। उदा के आदमी या इसके आसपास के जितने भी गांव जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, उसके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि अब उदा में भी आपका डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को समझाया जा रहा है। बहुत ही खुशी की बात है, हमें भी प्राउड होता है कि हमारे गांव, हमारे समाज एक शहरीकरण के रूप में तब्दील होता है। हम लोगों ने बचपन में कई बार पढ़े हैं, शहरीकरण उसे कहते हैं जब कोई गांव या कस्बा या क्षेत्र धीरे धीरे शहर का रूप लेने लगता है तो उसे ही शहरीकरण कहते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है ये उदा भी शहर का रूप लेने लगता है। उदा में भी अब ऑनलाइन के माध्यम से, डिजिटल क्लास के माध्यम से बच्चों को प्रैक्टिकली के माध्यम से समझाया जा रहा है। ये बहुत ही खुशखबरी की बात है, बहुत ही प्राउड फील होता है कि उदा के अंदर हमारे ऑनलाइन क्लास व्यवस्था सारे व्यवस्था हो चुके हैं। यहाँ अब साइंस का भी सारी तैयारी हो जाएगी, इंटर का, आर्ट्स कॉमर्स से जितने भी स्टूडेंट हैं सारे फैकल्टी की तैयारी बहुत बेस्ट टीचर के माध्यम से, ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से कराया जाएगा। बहुत ही खुशखबरी है। यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं, हमें खुशी होना चाहिए कि एक शहर के जैसा एजुकेशन अब उदा गांव जैसे शहरों में मिलता है। हमारे गांव भी धीरे धीरे शहर का रूप लेने लगता है तो ये हमारे गांव का एक शहरीकरण के रूप में तब्दील हो रहा है। बहुत ही खुशी की बात है। बस यही है, सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि जब कोई इंसान सफलता के लिए निकलता है, मेहनत करता है, अगर मेहनत का परिणाम नहीं मिलता है, एक समय ऐसा होता है कि हमें मेहनत नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करते करते अगर रिजल्ट ना मिले, मेहनत करते करते फल न मिले तो ऐसा लगता है कि वो मेहनत मेरे लिए बेकार है। तो किसी का भी मेहनत हो, दुश्मन हो या दोस्त, अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसका सफलता का सीध होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए। अगर सक्सेस नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, वो इंसान मेहनत करने के लिए छोड़ देगा। हम ही लोग तैयारी करेंगे, अगर तैयारी करने के बाद रिजल्ट नहीं बने, फिर तैयारी करेंगे रिजल्ट नहीं बनेगा, फिर तैयारी करेंगे रिजल्ट नहीं बनेगा, ऐसे ही 4-5 बार हो जाए, एक समय ऐसा सोचेंगे कि इतना तैयारी करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रिजल्ट बनता ही नहीं, अंत में उस चीज को छोड़ के चले जाते हैं। तो आपके बीच ऑनलाइन का सिस्टम, पूरा सिस्टम के साथ व्यवस्था हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट इधर उधर भटक रहे हैं, चाहे वो 8th 9th 10th 11th 12th तक जितने भी फैकल्टी हैं, या आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, सारे फैकल्टी के अलग अलग टीचर हमारे यहाँ अवेलेबल है। ऑनलाइन के माध्यम से सारी चीज का डाउट क्लियर कराया जा रहा है। बहुत चीप एंड बेस्ट में शहर का एजुकेशन बहुत सस्ते में आप लोगों के बीच हमारे उदा में व्यवस्था है, जिस उदा से कई गांव जुड़े हुए हैं। कुरसैल, चकई, चिड़ो, बुरैल, किशनपुर, सारे लगभग जितने भी गांव है, सारे गांव जुड़े हुए हैं। बहुत ही खुशखबरी है अब इस गांव के बच्चे के लिए, इस समाज के बच्चे के लिए, इस क्षेत्र के बच्चे के लिए, जो अब वो भी अपने शहर के जैसा एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, शहर जैसा डिजिटल बोर्ड में पढ़ाई कर सकते हैं, अपने आप को एक शान, अपने आप को एक ऊंचाई उड़ान दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे उड़ान देने के प्रयास करते हैं, शहर नहीं जा पाते हैं, वो सारा सिस्टम अब हमारे गाँव में मिल चुका है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। आप लोग जुड़े रहिए, इसी प्रकार से सारा टॉपिक को 1 बाय 1 हम लोग क्लियर करेंगे, जिस प्रकार से आज किए हैं, इससे पहले भी ऑब्जेक्टिव में किए थे। इस चैप्टर को भी कंप्लीट करने के बाद इससे रिलेटेड जितनी भी ऑब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। धन्यवाद।
गुरुजी आके बंद कर दीजिए। कटिंग करना ना पड़े, कटिंग करना ना पड़े, कटिंग करने भेज खत्म होता है। Butter champion in the East Mass.